हुआ है कि जो मैंने बोला था ना एक फील्ड बन रही है, तो वो जी। दूसरा फील्ड भी बन रहा है। एक चंद्र बन रहा था ना, वो हाँ जी दूसरी जी। लहर बन रही है। हाँ गुरुदेव, मेरा मेरा ध्यान में भी 1-2 सेकंड के लिए वो 70% दिखा था। वो 2-3 दिन के बाद मेरा हम्म। पत्नी के सपने में पूर्ण चंद्र दिखाई पड़ा। वो हाँ, बहुत अभी नजदीक में। सफेद था, उसमें अभी पीला लहर बनना शुरू हुआ। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो 7 लेयर बनेंगे तो पूरी पावरफुल बन जाएंगी। अच्छा, वो बेटे के लिए जब कर रहे हो? हाँ, बेटे के लिए कर रहे गुरुदेव। उनका क्या सुधार हुआ क्या उसका? हाँ, बेटे की सेंस करने की, समझने की क्षमता बढ़ गई है, तो ठीक है। आपको दिख जाएगा। और वो एक सपना भी पड़ा था गुरुदेव मेरा पत्नी को। हम्म। ऐसा बड़े बड़े लोगों को सिखा रहा था, ऐसा कंप्यूटर, ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी में होते हैं ना। हम्म। वो किनको 4-5-6 लोगों को ऐसा कैबिन में बैठे रहते ना। हम्म। और ठीक है, वो बोल रहा था, ये सिखा रहा था ऐसा हाँ हाँ, सपना था। तो वो संकेत दे रही थी कि उसको आईटी के सेक्टर में डाल दो, ये बोल रही थी। ओके ओके ओके, अच्छा मैंने अच्छा, अच्छा। पिछले हफ्ते भी बोला था ना आपको मैंने। जी जी जी, करेक्ट। हाँ, कि उसको कंप्यूटर दिला दो, और उसको कंप्यूटर में जो हाई लेवल का नॉलेज होता है वो यूट्यूब से आप सीखो और उसको सिखा दो। ओके ओके, ठीक है गुरुदेव। पाइथन, डेबॉस, सी, ट्रिपल हम्म। प्लस वगैरह, एचटीएमएल वाला कोडिंग हम्म। वगैरह सब सिखा दो उसको अभी। उसको बताना मत कि हाई लेवल का ये एजुकेशन है, बस सिखा देना आप। अभी उसको उतना समझ नहीं है गुरुदेव, समझ फिर नहीं आ रहा है, इसलिए तो मैं से बोल रहा हूँ। ठीक है अभी समझ में नहीं आता है, इसलिए बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक ओके। है, माइंड सबसे पावरफुल चीज है जो व्यक्ति यूज नहीं करता। हम्म। पूरी दुनिया सिर्फ 10% से ज्यादा यूज नहीं कर सकती। तो हम्म। बच्चों को अभी दोगे तो उसको थोड़ी ना पता है वो डिफिकल्ट है, आपको पता है वो डिफिकल्ट है, उसको थोड़ी ना पता है। तो उसके लिए और आसान बनाने तो अभी सिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, अभी हाँ, बड़े होके कौन क्या सीखता है। अभी अभी बेसिक से हम थोड़ा वो बता देंगे क्या हाँ, सीखना जो है। पढ़ना है पढ़ लिया आपने, हम्म। वो पढ़ लिया है, वो थोड़ा सा ये उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेना। चैट जीपीटी हम्म। का यूज कर लेना, जेमिनी यूज कर लेना। हम्म। तो उसको यूज करो, बाकी आपकी ओरा बन रही है तो वो सारी ऊर्जा, अभी बुद्धि ताकतवर बनेगी तो बच्चे को उतना हाई लेवल का एजुकेशन भी देना पड़ेगा ना। बैलेंस ठीक करना है। पड़ता है, ऐसा थोड़ी ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो उसको दिशा देनी पड़ती है ना। ऐसा हम्म। थोड़ी नहीं, अब बाढ़ आ रही है, उसको दिशा नहीं दोगे तो क्या होगा। हाँ, अभी वही हाँ, तो बेसिक थोड़ा आपको चाहिए तो बुद्धिमान पुत्र, तो उसको नॉलेज भी तो हाई लेवल का देना पड़ेगा ना, खुराक भी। क्या हाँ ही अभी। मैनेज करना पड़ता है, हम्म, ऐसा थोड़ी ना। ठीक है ठीक है। आप जितना बोला है उतना करो, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ नहीं पाओगे। नहीं नहीं, उनको कैसा सिखाना वो प्रॉब्लम है ना, इसलिए कुछ मैं बता दिमाग। रहा हूँ ना आपको एक स्टेप, मैं पॉइंट बता दूंगा। हम्म। तो देवियों ने भी कंप्यूटर वगैरह दिखा रही है, तो क्या संकेत है? वही संकेत है ना, हम्म। कि बच्चों को उसी भी और मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, तो वो देवी नहीं बताया था ना, मैं थोड़ी ना अपने हिसाब से बोल रहा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हूँ। मैं बना तो डॉक्टर बना, तो फिर वो आईटी सेक्टर में जा सकता है, तो आईटी सेक्टर में ही डालो। ठीक, तो अभी से सिखा लो। तो बिल गेट्स था, वो बचपन से ही कोडिंग सीखता था, इसलिए अभी इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया, और आगे का टेक्नोलॉजी। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, मेरा पत्नी को एक सपना पड़ा था, वो कामाख्या देवी का मंदिर हम्म। आया था उसमें ऐसा। बाद में हम दोनों अंदर गए थे। हम्म। उसका ऐसा कामाख्या का वो पीठ होता है ना, शक्ति पीठ का। हम्म। उसका वो एक उसका एक राउंड में एक लाल रोशनी दिखाई पड़ रहा था। हम्म। वो बाद में वो छूने के बाद उनको शॉक लगा वो। हम्म। इस तरह का सपना पड़ा था उनको। हाँ, तो ये माँ कामाख्या का ही साधना है ना। ओके ओके, कामाख्या तो का इसी है। से लिए वो ऊर्जा जागृत हो गई, तो देवी की ऊर्जा मिल गई। हम्म। बस ये है कि हम्म। अभी और समय बिताना पड़ेगा। जितना समय बिताओगे तभी वो ऊर्जा को ग्रहण करने का सामर्थ्य आएगा, क्योंकि हम्म। ऊर्जा बनाना और ऊर्जा को ग्रहण करना एक दोनों अलग बात है। तो अच्छा। देवी का यही संकेत है कि अभी और साधना में बने रहो, तभी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हम्म। हो। तो वो ठीक है। ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी ऐसा।
सामने से। गुरुदेव, मुझको एक सपना पड़ा था, और मेरा पत्नी को ही सिमिलरिटी थोड़ा वही सपना पड़ा था। हम्म मेरे पत्नी को क्या पड़ा था, एक घर में गए थे, हम्म एक बोतल में एक पंचमुखी का नाग था, वो रखे थे। हम्म एक वो दोनों एक पति पत्नी थे, वो भी उनके फैमिली में गए थे। हम्म वो बोल रहा था, इनको भोजन दो, खाना दो, हम्म मुझको मेरे पत्नी को बोल रहे थे। बाद में मैं कुछ उनको पूछ रहा था, मेरे पत्नी को पड़ा सपना, हम्म दुर्गा का करो, दुर्गा का करो, ऐसा ऐसा वो सर्प बोला हो। हम्म उस तरह का ऐसा मेरा पत्नी को पड़ा था। उसके 2 3 4 बाद मुझको एक पड़ा था ये सपना। एक बड़ा सा एनाकोंडा होता है ना पिक्चर हम्म में, उतना हम्म सर्प था। उनके उसके पास जो एक पुलिस ऑफिसर था, वो पुलिस ऑफिसर था, वहां जा रहा था। एक बहुत बड़ा झरना ऐसा, पानी दबदबा होता है ना, हम्म वहाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे 5 6 7 के, वो क्रॉस कर रहे थे, उनको निगलने के लिए जा रहा था वो बड़ा सा एनाकोंडा। हम्म वो पुलिस ऑफिसर ने बोला तो उनको जाओ, तुमको बचाओ, उनको सेव करो, ऐसा ऐसा बोला। हम्म मैं वो बुक पढ़ रहा था, बुक पढ़ने के वजह मैं बुक बंद कर कर जाने लगा। वो हम्म सर्प मुझके ऊपर गुस्सा होकर मुझको निगलने के आया। बाद में मैं क्या किया, वो अपने आप दुर्गा 32 नामावली जप करने लगा। बाद में उसको करंट जैसा लगा कर एक स्तंभन हो गया उसका, ऐसे लकड़ी की तरह ऐसा गिर पड़ा वो। हम्म गिरने गिरने पड़ने के बाद उसके छोटे छोटे में टुकड़ा कर दिया मुझको, मैंने कट किया मैंने। बाद में वो सिर के तरफ आने के बाद वो अपने आप वो अ, सर्प के ये होता है ना वो मूर्ति, वो बन गया वो, उसका सर पूजा करते रहते हैं ना वो भी, नाग पंचमी के दिन। उस तरह का हम्म बनने के बाद वो तोड़ने लगा, मेरा बेटा आकर बोलने लगा, अभी ये देवता बन गए पापा, उनको तोड़ो मत, छोड़ दो, जाने दो उनको, ऐसा बोला पड़ा था गुरुदेव। हम्म इसका क्या संकेत है मुझको पता नहीं चल रहा है, क्या है इसका। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि साधक ने साधना की थी और उसके बाद उसके बहुत सारे अनुभव हुए थे। और उसमें से एक अनुभव था कि और वो चाहते थे कि उनका बेटा बुद्धिमान और चतुर और चालाक बने। तो वो साधना की ऊर्जा उनको मैंने प्रदान करने को कहा था बेटे को, और वो बेटे की बुद्धि में वो परिवर्तन हो रही है, वो गंभीरता और वो परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ रही है। तो बुद्धि बढ़ रही है तो उसके दिमाग में डालना पड़ेगा ना, उसको बनाना पड़ता है। बच्चे क्या वैसे बने बने नहीं होते, उनको बनाना पड़ता है, उनको ट्रेनिंग देना पड़ता है, उनको जीवन को दिशा देनी पड़ती है। पर बहुत सारे माँ बाप अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण बेटों को या बच्चों को कमज़ोर और एकदम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और बुद्धि के रूप से एकदम कमज़ोर बना देते हैं। और मैं कुछ बोलता हूँ तो और शक्तियाँ भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, फिर भी उनको लग रहा है कि नहीं, तो वो तो बच्चा है, तो बच्चा ही रखना है क्या उसको? भाई तो दिशा देनी पड़ती है, एक ट्रेनिंग देना पड़ता है, एक बनाना पड़ता है। जैसे एक युद्ध होता है तो वह ट्रेनिंग के बिना किसी सामान्य व्यक्ति को भेज दो, वो तो सामान लेके लेके ले जाके युद्ध स्थल पे रखने से पहले ही वो बीच में ही मर जाएगा। और जब ट्रेनिंग ना हो तो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए पहले ट्रेनिंग लेना पड़ता है, हर परिस्थिति से जूझने के लिए ज्ञान और योजना और उसमें इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो बेटे के लिए एक इतने करोड़ों लोग हैं, उसमें आपको जीना पड़ेगा, तो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं, तो आपकी बुद्धि को एक बच्चों को एक विशेष तरीके से ट्रेनिंग देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही छोड़ दोगे कि नहीं वो तो उसके भाग्य का खेल है, और भगवान पे छोड़ दोगे तो भगवान तुम्हें बीच में लटका के छोड़ देगा। आप सोचते हो या 4 साल की 5 साल की बच्ची का रेप होता है, बलात्कार होता है, तो भगवान कहाँ होते हैं? भगवान को कुछ फ़र्क पड़ता है? भगवान को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही कभी पड़ेगा। आगे भी 4 साल की 6 साल की महिला बेटी के साथ, बच्ची के साथ बलात्कार होगा तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, और आप उस भगवान के भाग्य के भरोसे बैठे हो, मतलब आप बेवकूफ़ और मूर्खता के हद पार हो।
तो आप कोई बच्चों को जितना शारीरिक रूप से ताकतवर बना सकते हो या बुद्धि रूप से बना सकते हो, जितना उसका डिफ़िकल्ट सॉल्व करने की बुद्धि को बनाओगे, उतना ही वो बुद्धि आगे बढ़ेगा ना। नहीं तो सामान्य लोगों जैसा 5-6% बुद्धि यूज़ करेगा और उतना ही जीवन में जिएगा और उतना ही कमज़ोर में, उतना ही नीचता लेवल पे भागेगा। और कमज़ोर दिमाग वाले ही बलात्कार करते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो कभी वासना के चक्कर में, चंगुल में नहीं फँसता। जो कमज़ोर है वो वासनाओं के चक्कर में, मायाजाल में खुद ही जूझता रहता है, खुद ही बर्बाद होता रहता है। उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता उस बंधन से। तो कहने का तात्पर्य जो बुद्धिमान होता है ना व्यक्ति ये काम वासना से मुक्त हो जाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मतलब मैंने काम वासना से मुक्ति प्राप्त की है, तो वो कोई तंत्र या योग साधना से नहीं है। बस योग और तंत्र साधना ने मेरी बुद्धि को इतना पावरफुल बना लिया, इतना विवेक को जागृत कर दिया कि मुझे वासना नाम की कोई चीज़ को प्रभावित नहीं कर सकती, वो तो मेरे लिए तुच्छ है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ही अपनी शरीर को बनाना होता है, अपने बच्चों की बुद्धि को बनाना होता है, ना कि अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण बच्चों को भी एकदम कमज़ोर बना रहे हो। तो मैं लोगों को बोलता हूँ और मेरी शक्तियाँ भी बताती है शक्तियों। जैसे इनको बताया था कि कंप्यूटर साइंस में डाल दो या इस आईटी सेक्टर में कि शक्ति, मैंने तो पहले 1 हफ्ते पहले बोला था, पर उनके मन में कोई दुविधा वगैरह थी, कैसे होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं। तो खुद की अविश्वास के कारण बच्चों को जो बाद में शक्तियों को लगा होगा, पता लगा, तो उन्होंने मेरी बातों पे विश्वास नहीं किया। तो उसके बाद शक्तियों ने भी उनको सपने में जाके संदेश दिया कि तुम ये करो, पर फिर भी उनके मन में शंकाएँ दूर नहीं हो रही। मतलब बच्चे की जो इच्छा शक्ति वो और आप पर निर्भर करती है कि आप उसको कितना पावरफुल बना सकते हो, वो क्योंकि आपके अंश है, वो आपकी ऊर्जा है। तो आपकी ऊर्जा को कितना फैलाना है, वो कितना सिकुड़ना है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आप बच्चों के बंधन का कारण बनते हो, तो वो जितना फूलना चाहिए, खिलना चाहिए, वो बाधित बन जाएँगे और ये कमज़ोर आदमी बनेंगे और संसार के लिए बोझ बन सकते हैं। या तो वो संसार के लिए इतना ताकतवर बनाओ कि वो ये लग सके, नहीं तो बाद में कमज़ोर होता है तो व्यक्ति बुद्धि तो वासना से लिप्त होता है, नशे में लत हो जाता है, छोटी-छोटी चीज़ों में आनंद लेने लगता है और उसी में मर जाता है। ये है, मतलब वासना से मुक्त होना होता है तो भी वो बुद्धि स्ट्रांग होनी पड़ती है। तो बचपन से ही उसको मंत्र शक्ति से उसकी बुद्धि को स्ट्रांग बनाते, तो ऐसे चंगुल में छोटे-छोटे पड़ेगा नहीं, तो वो वासना से परे जाके प्रेम का अनुभव करेगा। तो वो कभी किसी महिला के प्रति आकर्षित भी होगा तो प्रेम रूप में आकर्षित होगा, ना कि बलात्कार करने के लिए। इसलिए बच्चों को स्वयं ही ट्रेनिंग देनी होती है, स्वयं ही उसकी बुद्धि को, शरीर को बनाना होता है, ना कि शरीर बना दिया और छोड़ दिया भगवान के भरोसा। भगवान किसी का नहीं है, आपको लिख के दे रहा हूँ मैं, ठीक है? भले ही मैं भगवान के नाम से मंत्र तंत्र साधना ही दे रहा हूँ, पर वो वास्तव में यकीन रखो भगवान किसी की मदद नहीं करता है, ना ही करेगा आगे जाके। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के भरोसे बच्चों को ना छोड़े, अपनी उसकी एक-एक योजना का प्लानिंग बनाएँ, जो मैं बता रहा हूँ या मेरी शक्तियाँ बता रही है। तो वैसे-वैसे आपको ट्रेनिंग देना है, ना कि ये। और रही आपको, जैसे उनको नाग की एक स्वप्न में दिखा, तो नाग उनके जीवन में नकारात्मक घटनाएँ का क्रिएट करने की कोशिश कर, पर उनके पास इतनी ऊर्जा आ गई कि वो नकारात्मक ऊर्जा देव बना। जैसे उनके बच्चा आया कि बोला कि ये तो देवता है, इनको छोड़ दो। कहने का तात्पर्य जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं वो कोई राक्षस या नहीं होते, हमारे दुःख के कारण होते हैं, वो हमारे देवी देवता ही होते हैं। क्योंकि शनि देव होते हैं वो न्याय के देवता है, वो कष्ट देते हैं तो आपको सजा देने के लिए, दंडित करने के लिए। या राहु होता है वो आपको धन भी देते हैं और धन छीनते भी। जब आप समझो आपने पिछले कई बार किसी का धन छीना है, तो राहु जब आपके राशि में प्रवेश करेंगे तो धन छीनेंगे। और जब अब पता है किसी ने आपका धन छीना है तो वो आकस्मिक आप से धन वापस दिला देंगे, लाभ दिला देंगे। तो राहु आकस्मिक धन छीनता भी है और आकस्मिक धन देता भी है। बुद्धि होता है वो नीच में बैठता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। और बुद्धि उच्च का हो जाए तो वो एकदम बुद्धिमान हो जाता है और साकी सुख सुविधा वगैरह सब प्राप्त कर लेता है। तो कहने का प्रकृति के ये देवी देवता है कि किसको कितना बुद्धि देनी है, किसको कितना धन देना है, किसको कितना दुःख देना है और कितना किसी को सुख और आनंद की प्राप्ति कराना है। तो ये गुरु होता है, आपके सारे रहस्य को समझता है कि आपको कौन से देवताओं से खतरा है, तो वो आपको बचाने के लिए साधनाएँ ही देता है। तो उसमें सवाल करने की, शंका करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको शक्तियाँ भी बता रही है, गुरु भी बता रहे हैं, तो उसको सिर्फ़ फ़ॉलो करना है। आप अपना दिमाग लगाओगे तो वहाँ का जो लाभ ले सकते हो गुरु से या गुरु की शक्तियों से, वो आप नहीं लाभ ले सकोगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपना दिमाग चलाते हैं और उसको वास्तव में जितना लाभ होने वाला होता है, उस लाभ से चूक जाता है। इसलिए जब
जुड़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं वो मेरे दोष का कारण बन जाता है, क्योंकि एक गुरु की शरण करने के बाद यानी आश्रम से जुड़ने के पश्चात भी कोई दुखी रहता है, तो वो तो ये होना ना गुरु के लिए का ना का ये है, दोष का कारण बनता है। या समझो कि वो जो आश्रम से जुड़ के भी वासना में ही रस ले रहा है, तो मतलब है कि वो आश्रम की ये तो गुरु का दोष बन जाता है, उसमें अधिकार बन जाता है, क्योंकि उसने उसके लिए यज्ञ के लिए अनुष्ठान दिया है, जोड़ा है। गुरु ने अपनी समस्त शक्तियों को यज्ञ के उसके धन के माध्यम से, उसका मेहनत किए हुए पैसे से बनाया है, और वो शक्तियाँ उसकी वासना को नष्ट नहीं कर रही, उसकी बीमारी को नष्ट नहीं कर रही, उसको इतनी स्किल या उतना ज्ञान या विद्या प्रदाता में बुद्धि का विकास नहीं कर रही है कि जो दूसरों को भी सहायता कर सके और अपना जीवन भी निर्वाह कर सके। तो ये गुरु को दोष का कारण बनती है। ये गुरु बनना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत सारे दोष होते हैं। मतलब जितना व्यक्ति बड़ा बनता है, वो नीचे गिरने की संभावना भी उतनी ही होती है। इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ता नहीं हूँ, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप ऐसा वीडियो बनाओ, ऐसा ये कर दो जिससे बहुत लोग जुड़ेंगे आपको। पर उनको पता नहीं मेरा कल्याण हो जाएगा। कहने का तात्पर्य कि जो मैं बता रहा हूँ उसको एक-एक करके टास्क को पूरा करो। अब जब पूरा होगा, लाभ होगा, स्वतः ही आपको दिख जाएगा। जीवन में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कर्म करने में सोचो मत, जब फल मिलेगा ही मिलेगा वो कर्म करने के बाद। कर्म करने से पहले आप अपनी ही शंकाओं को क्रिएट करोगे, तो उसमें शक्तियाँ क्या कर सकती है? आपकी शक्तियाँ एक बार सपने में बताएगी, 2 बार बताएगी, तो बार-बार तो नहीं बताएँगी सपनों में। हर व्यक्ति को सपनों में शक्तियाँ जाती है, वो उसको मार्गदर्शन करती है। हर व्यक्ति को सपनों में जा रही है। बस वो हो सकता है कि बस उसको 15 दिन की साधना तो उसको करनी पड़ती है, तभी शक्तियाँ उसको मार्गदर्शन करती हैं। उसके बाद उसको हर चीज़ में शक्तियाँ मदद करती हैं, और मैंने कई बार बोला है वीडियो में कि मैं एक दिन ऐसा आ जाएगा कि किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वप्न में ही शक्तियाँ रात को उसको बता देगी कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, जिससे उसका जीवन सुखमय और आनंदित हो। और एक-एक जो घटनाएँ हैं उसको, जैसे मैंने कल ही एक वीडियो डाला था कि एक-एक घटनाएँ को कैसे बदल सकते हैं, और एक-एक घटनाएँ के जीवन की एक-एक घटनाओं को अपने अनुकूल बनाना है। हम जैसे चाहते हैं वैसे ही बनाना है। हमारा शरीर भी कैसा हो, तो हम जैसे चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए हमारा शरीर। हमारा परिवार भी हम कैसे चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। समाज भी हमारे अनुकूल ही होना चाहिए। देश भी हमारे अनुकूल होना चाहिए। पूरा ब्रह्मांड हमारे अनुकूल होने का होना चाहिए अपनी साधना से। तो इसलिए मैं आपको पूरा मदद कर रहा हूँ, बस आपको धीरे-धीरे जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ। बाद में बोलना कि कुछ और नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने 100% या इतना प्रैक्टिकली बातें करता हूँ या इतनी प्रैक्टिकली बताता हूँ, वो आपको लाभ देती ही देती है और उसका परिणाम दिखेगा। पर अपनी इच्छा शक्ति की कमी के कारण मैं जो बातों को इसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करेंगे, तो मैं जो लाभ पहुँचा रहा हूँ उसमें थोड़ा रुकावट होगी। ऐसा नहीं कि वो लाभ नहीं होगा, उसमें समय लग जाएगा। समय की कमी है जीवन को, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को जल्दी से जल्दी सब कुछ प्राप्त हो। पर एक-एक आप बीच में ही लटके रहोगे एक ही टास्क में, तो दूसरा टास्क मैं कैसे दूँगा? तो इसलिए आपको शक्तियों पे भरोसा रखना चाहिए, और शक्तियों को बोला है तो वो कर देना चाहिए, उसमें कोई नुकसान तो नहीं है, और ना कभी हुआ है। आश्रम से जो सच्चे दिल से जुड़ा है उसको कभी कोई नुकसान हुआ नहीं है। आश्रम ने सही मार्गदर्शन किया है हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति को अभी धीरे-धीरे सपनों में बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं लोगों को, कि उनको सपनों में अलग-अलग मार्गदर्शन मिल रहा है, उनको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अभी आगे चल के और 2-3 महीने में और लोगों को शक्तियाँ उनके बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, उनके साधना में, जीवन के लिए, या उनके सारी व्यवसाय में, सारा कुछ शक्तियाँ स्वप्न में आपको मार्गदर्शन करेंगी, और आपका जीवन परिवर्तन में सहायता भी करेंगी, और आपको मार्गदर्शन भी करेंगी स्वप्नों के माध्यम से। तो इसमें कोई ये नहीं है कि शंका करनी कि मैं करूँ कि ना करूँ, क्या कुछ ही। पर आप बच्चों को चतुर बुद्धिमान बना रहे हो, तो उतना खुराक ज्ञान रूप में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुद्धिमान बना लिया और उसको छोड़ दिया, तो वो विपरीत दिशा भी जा सकता है ना, उसको सही दिशा देनी पड़ती है। ऊर्जा को सही दिशा देना ही माता-पिता का काम होता है। वैसे ही बच्चों को भी सही दिशा देने का प्य प पति और पत्नी का धर्म होता है, और वो नहीं करते, या उसका बच्चा नशेड़ी बन जाता है, या चोरी करता है, या बलात्कारी बनता है, तो पाप सबसे ज़्यादा माँ-बाप को ही मिलता है, उसको बच्चे को नहीं मिलता, क्योंकि कर्तव्य होता है वो माँ-बाप का होता है।
और इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि बच्चों को दिशा देना ज़रूरी है। और मेरा, आप आश्रम से जुड़ा है तो ये गुरु के नाते मेरा कर्तव्य होता है कि आपके बच्चों की मन बुद्धि को शुद्ध रखे और उनको नई दिशा दे दें। उनकी बुद्धि का इतना विकास हो जाए कि वासना भी उनको विचलित ना कर पाए, उनका मन इतना ताकतवर बना दे, उनकी बुद्धि इतनी ताकतवर बनाए कि वासना उनके सामने तुच्छ हो जाए। ना कि वासना के अपनी समस्त ऊर्जाओं को नष्ट करके एकदम कमज़ोर और बोझ बने दरिया का, सिर्फ मल-मूत्र त्यागने का काम हो जाए और मर जाए। ऐसा बच्चा पैदा करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अपने बच्चों को एकदम ताकतवर और बुद्धिमान बनाना है, और मैं ही वही निर्देश दे रहा हूँ। आपकी साधना के बल से ही होगा, दिशा आपको ही देनी पड़ेगी बच्चों को। जो मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ उसको स्वीकार करना आपका कर्तव्य है। जो देवता आपको दुःख दे रहा है, वही देवता आगे जाके आपको कष्ट भी दे सकता है था, वही देवता आपको आगे जाके सुख और आनंद भी दे सकता है। जैसे शनि है, आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको वो लाभ ही लाभ देता है, बुरा कर्म दोगे तो खतरनाक है। राहु भी वैसा ही है, आपने किसी का धन छीना है तो निश्चित ही वो आपका धन सारा लूट लेगा अचानक, अचानक सब कुछ बर्बाद कर देगा। और आपका किसी ने लूटा है तो अचानक वो कहीं न कभी वापस दिला ही देगा, कई जन्मों के बाद या कभी। इसलिए ईमानदारी का अलग पद होता है, या समस्त जो ग्रह है वो अलग तरीके से काम करते हैं। आपने किसी का चुना है, आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया है तो वो आपको अगले जन्म में आपकी बुद्धि क्षीण कर देगा। और आपने किसी को, आपके कारण किसी ने आपकी सच्चाई का, आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया तो उसकी बुद्धि स्वतः ही ऊर्जा आपको बुद्धि में समाहित हो जाएगी और इलेक्ट्रिक चार्ज हो जाएगा, और आपकी ब्रेन के सिग्नल इतनी तेज़ी से दौड़ने लगेंगे कि आप एकदम स्मार्ट और बुद्धिमान बन जाओगे। इसलिए समस्त दुखों से मुक्त होके बस अपनी साधनाओं पे ध्यान दो। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो टास्क पूरा, तब बताना ज़िंदगी इतनी मालामाल और ये हो जाएगी, आनंदपूर्ण हो जाएगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है।